बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 संपन्न हो चुका है। इस चुनाव में पूरे बिहार के लगभग 157 उम्मीदवार मैदान में थे और इस चुनाव के उपरांत जो रिजल्ट आया है उसमें जमुई के वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा चंदेश्वर उपाध्याय जी का एक ऐतिहासिक जीत हुआ है। ऐतिहासिक इस मायने में हुआ है क्योंकि 1961 से में इस चुनाव का शुरुआत किया गया और उस समय से आज तक एक भी उम्मीदवार इसमें जीत कर नहीं आया जमुई से। हालांकि जमुई में 2 उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन जीत का सेहरा उपाध्याय जी के सर पर आया। हम जानना चाहेंगे उपाध्याय जी से कि क्या इससे फायदा क्या है, इस चुनाव का क्या फायदा है और वकीलों को इससे क्या फायदा मिलेगा। जी सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद कर दें। वकीलों के हित के लिए ही ये बार काउंसिल का गठन किया गया है। 1961 के पहले एडवोकेट्स एक्ट नहीं था। पहले बैरिस्टर होते थे, लॉयर होते थे, मुख्तार होते थे, लेकिन 1961 में एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया और एक्ट बना करके सभी लोगों को समान कर दिया गया और अब सारे लोग एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट का कल्याण कैसे हो, वकीलों को सम्मान कैसे मिले, वकीलों के प्रति वकीलों का क्या ये दायित्व बनता है, ये इन सब बातों के लिए भी कानून बनाए गए और कानून में कुछ लिमिटेशंस रखे गए। लिमिटेशंस भी हैं और वकीलों के लिए छूट भी है। हम वकीलों के बीच बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं जिनका असामयिक निधन हो गया और निधन हो जाने के बाद बहुत से वकीलों का परिवार में बिखरने लगता है। निर्धनता के वजह से परिवार में दिक्कत पैदा हो जाती है। तो उन सब को मीट करने के लिए, उन सब पर ध्यान देने के लिए वेलफेयर फंड बनाया गया है। हम लोग कोर्ट कचहरी में टिकट खरीदते हैं और टिकट वेलफेयर टिकट कह करके वो जाना जाता है। वेलफेयर टिकट ऐसे जाता है डायरेक्टली सरकार के पास और सरकार ही उस टिकट से जो भी लाभ आया, जो भी रुपया जमा हुआ, उस रुपये में से जो नीडी लॉयर्स हैं जिनको वेलफेयर की आवश्यकता पड़ी तो डेथ क्लेम में आवेदन करते हैं। उनके परिवार के द्वारा आवेदन किया जाता है कि हमारे यहाँ के लॉयर थे, हमारे परिवार के, उनका निधन हो गया, उनको मिलना चाहिए वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए अमाउंट चाहिए। वह अमाउंट जो बार काउंसिल के सदस्य लोग हैं वो एडवोकेट जनरल की भी एक टीम होती है। उस टीम से एडवोकेट जनरल से मिल करके और उस पर विचार करने के बाद तो लॉयर को वेलफेयर का पैसा दिया जाता है, लॉयर के परिवार को। अच्छा, जैसे अभी बता रहे हैं कि लॉयर को वेलफेयर का पैसा दिया जाता है। इस इलेक्शन में टोटल 25 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है जी। तो इस आप के साथ साथ जो अन्य जो 24 रहेंगे उनका भी योगदान रहेगा इन सब मामलातों में? हाँ, सभी मामलात में सभी मेंबर्स का योगदान रहता है। सब आपस में हम लोग मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय के आलोक में हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आपका स्वागत समारोह था जमुई में, उसमें कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपसे कुछ उम्मीद की थी, कुछ डिमांड किया था। हाँ। उस रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे आप? डिमांड किया था
तो इस बात को हम उठाएंगे, वादा भी किया है, कहा है कि यह बात सुनने में और देखने में भी कुछ अजब ऐसा लग रहा है। लोगों में बहुत सारे वकालत खाना से ये बात उभर करके आई है कि हम लोगों का चुनाव होता है, बार काउंसिल का चुनाव जो होता है तो 5 वर्ष के लिए हो जाता है, और यहाँ अधिवक्ता संघ में जो चुनाव का बायलॉज बनाया गया है तो वह सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, और साथ ही साथ उसमें एक रिस्ट्रिक्शन यह भी है कि लगातार 2 टर्म तक जो आदमी जीत चुके, तीसरा टर्म में वो लड़ने के अधिकारी नहीं है, चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपकी लेकिन बार काउंसिल के लिए ये प्रतिबंध नहीं है। बार काउंसिल में कोई भी सदस्य कितना बार भी जीतता रहे, कहीं कोई रोक नहीं है। इस आपके ऐतिहासिक जीत के बाद जमुई बार काउंसिल के जितने अधिवक्ता हैं उनमें एक नई उम्मीद की किरण जगी है कि वेलफेयर के लिए जमुई बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके वेलफेयर के लिए एक अच्छा पहल करेंगे आप, जिससे कि हम लोगों का कल्याण हो सके। हाँ, निश्चित रूप से सभी लोगों के कल्याण के लिए हम लोग पहल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ भविष्य उज्जवल रहेगा। चलिए, इन्हीं के साथ इनके उज्जवल भविष्य कामना के साथ हमें ही इस बात को खत्म करते हैं। जमुई से ब्रिजमोहन भगत, दर्श के लिए।